गाइज हम सभी चाहते हैं कि यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा नंबर कैसे लाएं ताकि हमारे भी पेरेंट्स खुश हो जाएं कि हमें कितना नंबर लाना है। सो गाइज ये वीडियो मैं आप सभी के लिए ही बनाया हूं, जो खास वीडियो है जो यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम से रिलेटिव है। सबसे पहले आपको गाइज ये ध्यान देना है कि आपको वहाँ 3 घंटे 15 मिनट का टाइम जो दिया जाता है, पहले उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने बोला कि 15 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है, तो 15 मिनट में आप क्या करेंगे, आपको 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए, उसके बाद 3 घंटे में पेपर सॉल्व करने के लिए देता है। आप उस 3 घंटे 15 मिनट पे आपको टाइम नहीं देना है, आपका माइंड उधर नहीं जाना चाहिए। बस गाइज आपको यही देखना है कि मुझे पेपर बस सॉल्व करना है, ये आपको माइंड में रखना है और 2 घंटे में आप पेपर सॉल्व कर सकते हैं। मैं गाइज आपको बताता हूँ। जैसे गाइज ये लिखा रहेगा आपके खंड आ खंड बा, यानी कि आपको सेक्शन ए सेक्शन बी उसमें पेपर में लिखा रहेगा। तो सेक्शन आ में मल्टी चॉइस क्वेश्चन 20 पूछे जाते हैं वहाँ पे, यानी आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20, आपको एक एक नंबर का वो रहेगा। तो गाइज ये हम आपको बाद में बताएंगे कि आपको मल्टी चॉइस क्वेश्चन कैसे करने, कौन कौन से क्वेश्चन आने हैं। सबसे पहले आपको माइंड में ये रखना है कि जो मुझे क्वेश्चन आता है सबसे पहले मैं उससे लिखूंगा। सो गाइस सबसे पहले आपको क्या लिखना है, आपको लॉन्ग में लिखना है। लॉन्ग में क्या लिखना है, सबसे पहले ध्यान देना, आपको लॉन्ग में लिखना है। जैसे मान लीजिए आपको निबंध याद आ गया, निबंध अगर आता है ये 9 नंबर का रहेगा, तो सबसे पहले अगर आप मेरी राय लीजिए तो आप सबसे पहले लॉन्ग में ही करिएगा। जैसे मान लीजिए निबंध 9 नंबर का, तो निबंध में आने के ज़्यादा आपकी बार 2023 के एग्जाम में चांसेस हैं। आपके क्वेश्चन आ सकते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और दूसरा आ सकता है आवश्यकता और उपयोगिता, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ये 2 क्वेश्चन आने वेरी इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू मी। और दूसरा फिर क्वेश्चन अगर आने के अगर बात करें, उसके बाद होता है संस्कृत में प्रश्नोत्तर आपको लिखना है, यानी आपको संस्कृत में 2 आंसर देना है, 2-2 नंबर के रहेंगे, आपको दोनों ये करने हैं। उसमें आपको अगर आपको पढ़ना है तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, वाराणसी में से पढ़ लीजिएगा और चंद्रशेखर में से पढ़ लीजिएगा, ये दोनों क्वेश्चन इसमें से आने हैं। उसके बाद फिर आपको एक श्लोक लिखना है, वो भी आपको अपने अकॉर्डिंग अपने पढ़ना है, आपको श्लोक याद करना है। उसके बाद फिर आपको संस्कृत में आपको गद्यांश रहेंगे और पद्यांश, दोनों ये आपको पेपर सॉल्व करने हैं, गद्यांश पद्यांश। ये भी आप चंद्रशेखर में से पढ़ लीजिएगा और वाराणसी में से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद फिर आपको दिया जाएगा कवि का जीवन परिचय। अगर आपको जीवन परिचय लिखना है कवि का तो कैसे आप लिखेंगे, मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही आसान तरीका है लिखने का। कवि का जीवन परिचय में देखिए तुलसीदास का वो लोग ज़्यादा पूछते हैं। उसके बाद महादेवी वर्मा कवि देते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी कवि देते हैं। आप ये 3 में से ज़्यादातर आप याद करिए तुलसीदास महादेवी वर्मा का, इसे आपको रीडिंग करनी है। लिखना है कैसे, ये मान लीजिए क्या लिखा, कवि का जीवन परिचय। आपको कोई भी चाहे लेखक का परिचय हो चाहे कवि का हो, फॉर एग्जाम्पल आप अपने पे ही सोचिए, आपसे कोई सामने वाला पूछता है कि अपना परिचय बताओ, तो आप बताते हो ना। तो जब परिचय अपना बताते हो तो कैसे बताते हो, सबसे पहले अपना नाम बताते हो, उसके बाद आप कहाँ से हो वो बताते हो, फिर उसके बाद फिर क्या बताते हो आप, मेरा गांव यहाँ है, मेरे पिताजी का ये नाम है, मेरी मम्मी का वो नाम है, मैं इस सन में पैदा हुआ था। उसके बाद फिर लास्ट में क्या करवाते हैं, किस सन में वो ख़त्म हुआ। बस ऐसे ही आपको बनाना, चाहे वो कवि का हो और चाहे वो लेखक का हो। और लेखक की बात करते हैं जीवन परिचय का, देखिए भाई ये 5 नंबर का ये भी रहेगा, 5 नंबर का लेखक का, 5 नंबर कवि का, ये दोनों भी रहेगा। ये भी आपको दोनों करना वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर आपको जयशंकर प्रसाद दे सकते हैं, हाँ जयशंकर का आ सकता है। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी आ सकता है, ये हुआ लेखक का। उसके बाद 6 नंबर का आपका रहेगा गद्यांश और पद्यांश। ये मित्रता में से आप पढ़ लीजिएगा, भारतीय संस्कृत में पढ़ लीजिएगा। अब पद्यांश आपको किस में से पढ़ना है, सूरदास, तुलसीदास, रसखान, इसमें से पढ़ लीजिएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन यही में से पूछे जाते हैं। उसके बाद फिर देखिए बहुविकल्पी क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का, ये एक आपका खुद को आपको पढ़ना 1-1 नंबर का मल्टी चॉइस क्वेश्चन है। ये हम आपको नहीं बता सकते कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछ सकता है, ये आपको खुद गाइड करना है। थैंक यू सो मच।